नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। आज की पहली खबर विधानसभा परिसर धर्मशाला से है। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर विधानसभा परिसर तपोवन से करीब 1 किलोमीटर पीछे जोरावर स्टेडियम में प्रदेश भर से सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। विधानसभा परिसर का घेराव करने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और तपोवन विधानसभा परिसर के बाहर पहुंच गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा परिसर के भीतर भी घुसने की कोशिश की। अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार कर दी। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। डीजीपी और डीसी की गाड़ियों का भी घेराव कर लिया गया। डीजीपी संजय कुंडू और डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल भीड़ के बीच फंस गए। प्रदर्शनकारियों के पथराव में एएसपी की गाड़ी और एम्बुलेंस के शीशे भी टूट गए। फिलहाल मौके की स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है और दोनों तरफ टकराव की स्थिति बनी हुई है। करीब 10,000 प्रदर्शनकारी विधानसभा परिसर के बाहर जुटे हुए हैं। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को जोरावर स्टेडियम से आगे नहीं जाने दिया था। स्वर्ण समाज ने मांग रखी है कि जब तक प्रदेश सरकार स्वर्ण आयोग का गठन नहीं करेगी तब तक वे यहीं पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगली खबर है, डॉक्टरों ने 7 दिनों के लिए हड़ताल स्थगित कर दी है। पीजी की नीट काउंसलिंग की मांग को लेकर डॉक्टरों ने 7 दिनों के लिए हड़ताल स्थगित कर दी है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इंडिया के आह्वान पर शिमला के आईजीएमसी में हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने गुरुवार दोपहर बाद हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटने का फैसला लिया है। आरडीए की प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर मनोज ने बताया कि पीएमओ ऑफिस की ओर से फेडरेशन को बातचीत के लिए बुलाया गया है, जिसके चलते फेडरेशन ने देशव्यापी हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि अभी फेडरेशन ने 1 सप्ताह तक हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। यदि 7 दिनों के भीतर पीजी काउंसलिंग की डेट तय नहीं होती है या उनकी मांगों का कोई हल नहीं निकलता है तो वे दिसंबर 16 से फिर हड़ताल पर जाएंगे। डॉक्टर मनोज ने बताया कि इस साल जनवरी महीने में जो पीजी नीट की काउंसलिंग होनी थी वह नहीं हो पाई है। अप्रैल से देश भर के चिकित्सा संस्थानों में नया बैच बैठना था, वह मौजूदा केंद्र सरकार नहीं बिठा पाई है, जिसके चलते हजारों नए डॉक्टरों की पढ़ाई रुक गई है। और उन्होंने कहा है कि एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट आ रहे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टरों की अनदेखी करी जा रही है, जिसके चलते पुराने 2 पीजी बैचों के डॉक्टर्स पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, इसीलिए वे हड़ताल कर रहे हैं। अगली खबर है, सोलन के समरूप में तार फैक्ट्री के समीप एक फार्मा उद्योग के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लोकेश मेहता की बिल्डिंग के बीच वाली मंजिल पर किराए पर रोमा फार्मा की गोदाम में लगी। गोदाम में इंजेक्शन की खाली शीशियां व गत्ता होने के कारण पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। गनीमत यह रही कि इससे किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मौके पर एसडीएम सोलन अजय यादव, नायब तहसीलदार जगपाल चौधरी भी मौजूद रहे। अगली खबर है, टीजीटी भर्ती नियमों में बदलाव। राज्य के सरकारी स्कूलों में टीजीटी भर्ती के नियमों में बदलाव होगा और शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से इस बारे में कर्मचारी चयन आयोग को स्पष्टीकरण भेजा गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के छात्र टीजीटी के लिए पात्र होंगे। इस बारे में पहले जारी की गई क्लैरिफिकेशन को सरकार ने वापस ले लिया है। अब हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के छात्र टीजीटी के लिए पात्र माने जाएंगे। साथ ही इसमें अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती में 4 साल की बीएड डिग्री करने वाले भी पात्र होंगे। और शिक्षा विभाग ने भर्ती एवं पदोन्नति नियम यानी आरएनपीसी रूल्स में इसका प्रावधान किया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 4 साल की बीएड डिग्री हो जाएगी। अगली खबर है, परिवहन विभाग में ही जमा होंगे सभी प्रकार के टैक्स। हिमाचल में रोड टैक्स की नई दरें तय हो गई हैं। राज्य सरकार ने रोड टैक्स की नई दरें ई गैजेट पर प्रकाशित कर दी है। ऐसे में अब लोग से 7 दिनों के अंदर आपत्तियों एवं सुझाव मांगे गए हैं। आपत्तियों एवं सुझाव आने के बाद सरकार की ओर से रोड टैक्स की नई दरों को प्रकाशित कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि परिवहन की नई दरों में कई बढ़ोतरी या कटौती नहीं हुई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों के लागू हो जाने से प्रदेश अब परिवहन विभाग के पास ही अपने सभी प्रकार के रोड टैक्स जमा करवा सकता है।
अभी व्यवस्था यह है कि कुछ विशेष कर परिवहन विभाग के पास जमा होते हैं, लेकिन पैसेंजर गुड्स टैक्स जमा करवाने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। ऐसे में अब पैसेंजर गुड्स टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स समेत सभी प्रकार के टैक्स परिवहन विभाग के पास ही जमा हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण के दौरान घोषणा की थी कि लोगों को सभी प्रकार के टैक्स जमा करने की सुविधा एक ही डिपार्टमेंट में मिलेगी। अगली खबर है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी पे कमीशन। हिमाचल में लागू हो रहे नए वेतन आयोग का कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। इनके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। रेगुलर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जारी होने वाले पे रिवीजन रूल्स के बाद इस पर फैसला होगा। इससे पहले 2009 में जब नया वेतन आयोग लागू हुआ था, तब भी यही प्रक्रिया सरकार ने अपनाई थी। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वर्तमान में बेसिक पे, ग्रेड पे और फिर ग्रेड पे का 150% वेतन दिया जाता है। इन तीनों फॉर्मूलों का कुल वेतन बनता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में पहले और अब में काफ़ी बदलाव है, और 2009 में जब नया वेतन आयोग लागू हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि ज़्यादा थी, लेकिन अब यह सिर्फ 2 साल रह गई है। इसके बावजूद नए पे कमीशन के रूल्स लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। इसमें कुल वेतन निर्धारण का फॉर्मूला भी बदला जा सकता है। अगली खबर है, सीबीएसई ने 9वीं से 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर से। सीबीएसई ने अगले शिक्षा सत्र के बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्द शुरू करने का फैसला लिया है। सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का नोटिस जारी किया है। इसके अनुसार 9वीं 11वीं क्लास के रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर 2021 से शुरू होंगे। अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ये रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के छात्रों को बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।